आज हमारे साथ पहली बार अटेली मंडी से और वो भी कांग्रेस के एक नहीं दो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने दावेदारी ठोकी है। पति और पत्नी हमारे साथ एक ही टिकट से दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के टिकट से अटेली मंडी से एक ही टिकट से दोनों दावेदार, दोनों ने फार्म भर के एक टिकट से। तो हरियाणा के लोगों की बता दीजिए आखिर चल क्या रहा है। ये दोनों आपस में कंपटीशन, दोनों के आपस में फाइट है। तो हमारा ये था कि घर में लड़े इससे अच्छा है कि राजनीतिक क्षेत्र में मैदान में आकर के लड़ा जाए। उससे क्या है, जनता का फायदा होगा। इधर लड़ करके फायदा नहीं है। एक एक लड़ेंगे उसमें 0 होंगे, बाहर जाकर के अगर लड़ते तो 1 और 1 11 बनेंगे। चलो टिकट मांग रहे हैं, एक साथ दोनों ने फार्म भरे हैं, क्या डर सता रहा है आपको? पहले तो ये जानना चाहेंगे। एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे ने फॉर्म भरा है। जैसे लोग बोलते हैं कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं पहली ऐसी महिला हूँ और मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, मेरे पीछे इनका हाथ है। ऐसा है, 18 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हमारे नेता और सभी के लोकप्रिय नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके विचारों से, उनके व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ और मैं उनके साथ लगातार उनके साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है जो और नेताओं के व्यवहार में और उनके व्यवहार के अंदर दिन रात का अंतर है। हुड्डा सरकार के अंदर आपने देखा हो तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पूरे हरियाणा की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो इस जिले को मिली। पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें मिली। कौन लेके आया? राव दान सिंह जी। राव दान सिंह के हाथ में नहीं था ये। अब इतने बड़ी बड़ी फेंके मत, लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे। ये राव दान सिंह के हाथ में क्या था? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर का स्कीम होती है वो। आपने ऑफिस भी खोल दिया, अभी किसी ने नेता ने ऑफिस नहीं खोले हैं, अभी तैयारी चल रही है उन लोगों की। आप कनीना में ऑफिस खोल के बैठे हैं, बहुत बड़ा। अटेली में आपने ऑफिस कर रखा है, तो ये बिल्कुल आश्वास लगे मुझे। तो आपको ऐसा लगा दोनों पति पत्नी की टिकट मिल गई है? तो हाँ, वो गैप जो एमएलए का और जो पब्लिक का और जो धरातल पर एक व्यक्ति से एमएलए का होता है, एक गांव के आदमी से एमएलए का होता है, उस गैप को खत्म करना चाहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, एजुकेटेड फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के हैं और जनता से जुड़ाव है, लगाव है। किसी मंत्री के बच्चे नहीं है, किसी राजा के बच्चे नहीं है। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? क्यों विधायक बनना चाहते हो? क्या विजन आपका? मैंने सिस्टम देखा, मैंने धरना प्रदर्शन किए। खट्टर साहब के जनसंवाद होते थे ना, वहाँ जा जाकर मैं खड़ी हुई हूँ। मैंने भी लाठियां खाई है, पुलिस वालों ने उठा करके बाहर फेंका और मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि 8 साल से भर्ती नहीं है। मैं 8 साल से तैयारियां मैंने की है। पहले मैंने भी अपना यही बनाया कि मैं भी अपने बच्चे पालूं। आपको राजनीति करनी है, आप कीजिए। अगर जनता मेरा साथ देती है, पार्टी मेरा साथ देती है, 5 साल बाद आकर के आप इन मुद्दों से बाहर जाकर के बात करेंगे, ये मेरा वादा है। आप करें या ना करें अलग चीज है। मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ करके अटेली को ऊपर लेकर के जाना चाहती हूँ। उस चीज में नाम कमाने का जज्बा है मेरे अंदर। पैसा, पावर, कमांडो ये नहीं चाहिए। कैमरे के सामने बोल रही है, याद कर लो। सामने बोल रही दीपिका यादव नाम है, कांग्रेस पार्टी से गुड़ा कैंपला गाँव है मेरा। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव विष्णुपुत्री, एमटेक, MBA, बीटेक, नेट क्वालिफाई। अब आश्वस्त हैं टिकट आपकी बार आशीर्वाद पूरा मिलेगा आला कमान का आपको? पता है क्या होता है? वो कहते हैं ना कि एक कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस वो पत्थर दोनों मिलकर के तबीयत से उछालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो भी पार्टी का होता है, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता है। आला कमान हमें मौका देता है और जनता हमें मौका देती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसी बात होती है कि किसी तरीके से अगर नहीं बन पाती है, तो भी मैं तन मन धन से पूरा समर्पित कार्य करता हूँ। पार्टी की पूरी सेवा करूंगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ जिंदगी में, जीवन में कभी नहीं छोड़ने वाला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद अटेली मंडी में। और दक्षिण हरियाणा की राजनीति कुछ और फिजा,
कुछ और इतिहास लिखती है, क्योंकि पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए। दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति सरकार बनाती भी है और सरकार गिरा भी देती है। 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार दक्षिण हरियाणा की राजनीति बनाती आ रही है और एक तरफा फुल बहुमत बीजेपी सरकार को। लेकिन आज हमारे साथ पहली बार अटेली मंडी से, और वो भी कांग्रेस के एक नहीं 2 प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दावेदारी ठोकी है। पति और पत्नी हमारे साथ एक ही टिकट से, दोनों दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेस के टिकट से, अटेली मंडी से, और ये दक्षिण हरियाणा में आता है। कई विषयों पे बातचीत करेंगे आज। पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग इन लोगों को, और कई विषयों पे और बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। दोनों पति पत्नी एक टिकट से कैसे चुनाव लड़ेंगे। लवली राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का और लांबा जी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दीपक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद आपका भी बहुत जी, स्वागत। थैंक हाँ यू। जी। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक ही टिकट से दोनों दावेदार, दोनों ने फार्म भर के एक टिकट से, तो हरियाणा के लोगों की बता दीजिए आखिर चल क्या रहा है। ये दोनों आपस में कंपटीशन, दोनों के आपस में फाइट है, या दोनों के आपस में लड़ाई है टिकट को लेके, दोनों की मारामारी है? जैसे आप अपने घर में ही फाइट चल रही है, बाहर लोगों से कैसे सुलटेंगे? फिर पहले ये बताइए कि चल क्या रहा है। ये सब घरों का ना मुद्दा होता है, जैसे पति पत्नी लड़ते देखे गए हैं, तो ये नॉर्मल चीजें हैं कि एक घर में 2 लोग हैं तो होता है, चलती हैं चीजें। तो हमारा ये था कि घर में लड़े इससे अच्छा है कि राजनीति क्षेत्र में मैदान में आकर के लड़ा जाए। उससे क्या है, जनता का फायदा होगा। इधर लड़ करके फायदा नहीं है। एक एक लड़ेंगे उसमें 0 होंगे, बाहर जाकर के अगर लड़ते तो 1 और 1 11 बनेंगे। दीपिका यादव जी, चलो टिकट मांग रहे हैं, एक साथ दोनों ने फार्म भरे हैं, क्या डर सता रहा है आपको? पहले तो ये जानना चाहेंगे, दोनों ने फार्म भरे तो कुछ तो डर लग रहा है आपको। आपके पति ने फार्म भर के, लवली ने, दीपिका यादव ने, पति पत्नी ने अटेली मंडी से कांग्रेस के टिकट पे, और दोनों ये भी नहीं आप बीजेपी से मांग रहे हैं, ये कांग्रेस से मांग रहे हैं, अलग अलग। तो डर क्या डर लग रहा है आपको? क्यों एक साथ दोनों फार्म? डर के आगे तो जीत है नहीं, और एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे ने फॉर्म भरा है। जैसे लोग बोलते हैं कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं पहली ऐसी महिला हूँ और मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, मेरे पीछे इनका हाथ है। राजनीतिक कैरियर सारा इनका, 18 साल का। इन्होंने आगे चल करके कि अगर लेडी सीट आती है, महिलाओं के लिए कुछ करना पड़े, तो मैं तुझे आगे लेके आना चाहता हूँ। तू इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है और बेरोजगारी के लिए इन चीजों पे इतना तूने उठाए हैं मुद्दे और लड़ाइयाँ की है, तो इधर आकर के अटेली में तेरा अपना हल्का है, इन लोगों के लिए कुछ कर, ये मुझे आगे लेकर गए। बाहरी कैंडिडेट हो आप, और अब की बार एक मुद्दा उठा हुआ है पूरे हरियाणा में, सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेटों को बाहर का रास्ता ही दिखाएंगे। तो सब बाहरी कैंडिडेट का मतलब क्या है, कुछ समझाना चाहेंगे? आप भी बाहर से आते हैं, इसी वजह से पत्नी का फार्म, ये कनीना से आती हैं, अटेली मंडी से, बूढ़ा गांव इनका अटेली से आती हैं, आपने इनका फार्म भर दिया और आप बाहर का कभी अटप्पा ना लग जाए, कभी ये डर तो नहीं है कभी महिला सीट आ जाए और आप वंचित रह जाए, आपका अब की बार चुनाव निकल जाए? तो कुछ तो पकड़ा आप दोनों पति पत्नी में, क्या ऐसा है? 18 साल से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। विभिन्न इलेक्शन, आपके छात्र राजनीति से लेके, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 41 ईयर। तो सब 20 साल की उम्र में आप कांग्रेस के पीछे हो गए थे? हाँ। किसने कहा आपको? 2006 के अंदर जब मैं बीटेक कर रहा था, उस टाइम SITM कॉलेज बीटेक में मैंने NSY ज्वाइन करके और वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बना था। वहाँ उस टाइम स्टूडेंट के इलेक्शन हुए, बीजेपी में जा सकते थे। उसके बाद डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर मैंने इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मैं NSY का वहाँ बना, और 2 बार कंटिन्यू, 2 बार मेरे युवा साथियों ने इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का मेरे को बनाया। और बीजेपी में जाने की बात जो है विचारधारा, जो कांग्रेस की विचारधारा। लवली जी रोकना चाहूंगा, दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस का इतना प्रभाव हमने आज तक देखा नहीं है, विकल्प नहीं था। और जब बीजेपी विकल्प के तौर पे यहाँ दक्षिण हरियाणा में लोगों की मिली है, तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी आपके दक्षिण हरियाणा में। पहली बार 14 सीटें, दूसरी बार 11 सीटें, अब फिर वही माहौल दिख रहा है। 3 सीटें लोकसभा में, अभी ताजा लोकसभा चुनाव में। तो
तो आपको डर नहीं लग रहा ये कहाँ आपकी विचारधारा अलग चली गई और हरिद्वार क्षेत्र की विचारधारा अलग होती है, आप कहाँ कांग्रेस में चले गए, आपको आना चाहिए था बीजेपी में, ये क्या कैसे? देखो, हमारे नेता और सभी के लोकप्रिय नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके विचारों से, उनके व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ और मैं उनके साथ लगातार उनके साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है जो और नेताओं के व्यवहार में और उनके व्यवहार के अंदर दिन रात का अंतर है। वो हरेक व्यक्ति को, हरेक वर्ग को, हरेक बिरादरी को, हरेक युवा को वो इतनी अच्छी तरीके से चाहते हैं जिससे हमें पता ही नहीं लगता कि हम किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं या अपने घर में मुलाकात। लवली जी, भाई की तरह दीपेंद्र अब आए हैं, आप 20 साल की उम्र से कांग्रेस के साथ हैं, उस समय किसने कह दिया आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ जाइए? किसने कहा आपको उस समय? उस टाइम स्टूडेंट थे, उस टाइम जब मैं शुरू से ही थोड़ा सा इंटरेस्टेड था इस फील्ड में, राजनीति फील्ड में। कहना क्या था कि खुद का मन था और बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर में उस समय देवीलाल की पार्टी तो उस समय, चौटाला साहब की पार्टी तो उस समय जा सकते थे और चौधरी भजन लाल थे उनकी हज का पार्टी तो उसमें जा सकते थे। कांग्रेस पार्टी देखो नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी जी के विचारधारा की पार्टी है। इसके अंदर आपके इंदिरा गांधी जी की विचारधारा की, राजीव जी जिन्होंने कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन जो लेके आए थे इस पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, उन्होंने एक तरीके से अप करने का काम किया था, युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, कंप्यूटर लाने का काम किया था। तो वो एक विचारधारा थी। इंदिरा गांधी जी की विचारधारा थी कि कैसे देश को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। बाहर दुश्मनों से आज जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम हमला करते, उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश बना दिया था। हमारे साथ यहाँ पे दोनों पति पत्नी मौजूद हैं, एक ही टिकट से दोनों टिकट मांग रहे, दोनों ने फार्म भर के अपने अपने तरीके से। ये भी अजीब बात है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में पहले पति पत्नी ऐसे मिले जो एक विधानसभा में और एक ही जगह से दोनों और एक ही पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी ठोक चुके हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपने ऐसे कैसे लगा लिया कि टिकट इतनी आसान, आपको रसगुल्ले की प्लेट में गाल के दोनों पति पत्नी को टिकट मिल जाएगी? आधे दर्जन प्रत्याशी हैं, पहले कोई एमएलए रह चुका है, आपसे पैसे में समर्थ है वो लोग, और साथ साथ राव इंद्रजीत के बगैर यहाँ किसी की नैया पार लगनी बड़ी मुश्किल है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कांग्रेस में जाएंगे और हुड्डा साहब आपको टिकट दे देंगे और यहाँ से आप विधायक बन जाएंगे और फिर पूरे सनक के साथ, पूरी पावर के साथ घूमेंगे? लल्लू राव जी, इतना रास्ता आसान थोड़ी लगा आपको, ऐसे कैसे आप एकदम आगे? रास्ता तो आसान नहीं है। 18 साल से राजनीति में है, जन की सेवा की है। ये भाव नहीं है कि यहाँ से पार्टी टिकट दे, हम विधायक बन जाए और आराम से चंडीगढ़ में रहे। ये मन का भाव नहीं है। मन का भाव ये है कि जो 18 साल में हमने देखा है, लोगों की सेवा की है। क्या सेवा? लोगों के बीच में रहे। क्या सेवा? आपके नहरी पानी के मुद्दे को लेकर हमने गोद बुलावा से लेकर पद यात्रा राष्ट्रपति भवन तक हमने की। एक पद यात्रा अटेली से लेके आपके राष्ट्रपति भवन तक हमने की। सारे युवा उसके अंदर जुड़े थे। यहाँ के जो अटेली के जो मुद्दे थे, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा ये डार्क जोन का है, जो हमारा पानी जो है वो तो डार्क जोन नहीं रहा आपका। अब तो कहते हैं कि महीने में 25 दिन पानी आता है। आज भी वो उससे काम नहीं चल रहा ना, नहरी पानी से। जब तक एसवाइल नहर का जो निर्माण जो करवाया था सरकार ने, वो 350 करोड़ रुपए की लागत से जो नहर बनी थी, अगर वो एसवाइल नहर का पानी, अगर भाखड़ा बांध का जो नीला पानी अगर इस एरिया में आए तो वाटर लेवल। लवली राव जी, नालों से लवली जी, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। समाज सेवी लवली, कौन सा समाज सेवी, कैसी समाज सेवा, थोड़ा तो हम बताना चाहेंगे लोगों को। कौन सी समाज सेवा की आपने? कन्याओं की गरीब की शादी करवाई, किसी के मकान बनवाए, या फिर किसी को घर तोड़े आपने, या फिर किसी गरीब की मदद की हो आपने, या किसी गौशाला में जाकर कोई दान दक्षिणा की हो गौ माता के चरणों में? सेवा कौन सी होती है? सेवा थोड़ा बता दीजिए, कौन सी सेवा की? सेवा हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, हमने गौ सेवा खूब की है और बहुत करता हूं मैं गौ सेवा। गरीब बेटियों की शादियों में आप कहीं पे भी जाए, ये दिखावा नहीं होता
लेकिन फिर भी आप अगर ग्राउंड में जाएंगे, आप पता करेंगे तो किसी भी बहन बेटी की शादी, चाहे मुझे इनविटेशन नोता मिला हो चाहे ना मिला हो, मैं जब भी जाता हूँ और सब जगह गरीब बेटियों के जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो भी मेरे से आर्थिक मदद होती है, मैं करता हूँ। कैमरे के सामने बोल रहे हैं ये बातें? हाँ, और हम पब्लिक में जाके पूछेंगे आपके बारे में सारी बातें। बोल रहा हूँ, आप पता कर लेना। ठीक है। हाँ। तो हमारे साथ लवली राव खास बातचीत हुई मौजूद है। डीपी के दोनों पति पत्नी कांग्रेस के टिकट से अटेली मंडी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। बहुत बड़ी एक बात है, टिकट क्यों देंगे आपको? कौन सी जादू की जप्पी चला दी आपने? 6 लोग घर बैठे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, करोड़ों रुपए वो खर्च कर चुके हैं, पिछले 10-10 साल से दरिया बिछा रहे हैं वो, और लवली एकदम आगे, एकदम तो नहीं, चलो 18 साल से आप भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये आपको टिकट, आप इतनी आश्वस्त है दोनों पति पत्नी हमें टिकट मिलेगी, ये तो आप कहते हैं कि कोई महिला सीट आ गई तो मेरी पत्नी, हमने फार्म भरवा दिया, इनको टिकट देंगे। कहीं आला कमान से आशीर्वाद मिला है ऊपर से? जाइए आप तैयारी कीजिए, आपकी टिकट कंफर्म है, आप पति पत्नी दोनों फार्म भरवा दीजिए, आपके बार मौका है, चूकने नहीं देंगे आपको। मैं बताना चाहता हूँ, इस बार जो है वो राहुल गांधी जी की ये सोच है कि 50% जो है युवाओं को इस बार राहुल गांधी या फिर हुड्डा साहब और दीपेंद्र की सोच यहाँ पे चलने वाली है आपकी? वो आला कमान हमारे वो भी हैं, आप उन आशीर्वाद तो उनका रहेगा तो ही तो टिकट मिलेगी। बिल्कुल है जी उनका। तो आपके साथ ज्यादा आशीर्वाद हुड्डा साहब का है, दीपेंद्र का है, पिता पुत्र दोनों का? देखो मेरे दोनों माननीय हैं, पूजनीय हैं, दोनों मेरे लिए बड़े नेता है और मेरे दोनों प्रिय। तो टिकट को लेके आश्वस्त है, टिकट आपको मिलेगी? देखो ये तो पार्टी तय करेगी, ये हमारा काम है ग्राउंड लेवल पे पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के लिए काम करना, और वो हम कर रहे हैं। जन जन तक पार्टी की नीतियां पहुंचाना, उनकी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक जोड़ना, और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, दरी हमने खूब बिछाई है, हमने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, नेताओं के लिए बहुत काम किया है, लोकसभा में भी मैंने बहुत काम किया है, और आपके यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर भी मैंने बहुत काम किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, पार्टी की है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि 18 साल से जब वो राजनीति के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, तो वो भी जब अब पूरा समर्पित है, तो वो भी ये चाहता है कि हाँ भाई पार्टी भी उसकी तरफ देखे। और महिला की जहां तक आप बात करें, तो महिला का सबसे बड़ा मेजर जो कारण है वो प्रियंका गांधी जी की ये सोच है कि 33% जो बीजेपी बोलती है कि इसने पहले संसद में कहा कि भाई 33% महिलाओं के लिए आरक्षण पास करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि ये तो नहीं करने वाले, लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी 33% आरक्षण महिलाओं को देगी। बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़िए, आप टिकट मांग रहे हैं, सब मांगते हैं हरियाणा में, बहुत 100 आदमी ने फार्म भरे हैं एक विधानसभा क्षेत्र से, और आप चुनाव जीत भी जाएं, जीत चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बीच में आप भूल गए, अहिरवाल के शेर राजा जी बोलते हैं उनको, राव इंद्रजीत को इग्नोर कैसे करेंगे? उनका आशीर्वाद अटेली में तो बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि हम अटेली में राव दान सिंह ने बहुत मुंह की खानी पड़ी, भारी मार्जिन से हार के निकले आपके राव साहब और आपकी कांग्रेस की, यानी कि वहां से जीतना, अगर अटेली विधानसभा क्षेत्र थोड़ा सा भी मार्जिन कम कर देता तो रावदान से निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव जीत जाते। अटेली से लोगों की अपेक्षा नहीं थी इतनी भारी मार्जिन होगा, और ये राव जी इंद्रजीत का प्रभाव, उन्होंने 1 या 2 सभा की, सभी लोग उनकी तरफ झुक गए। हमने सर्वे किया, लोगों ने कहा रावदान सिंह टिकट अलग लेके आ गए गलत पार्टी की, ये वोट जाएगा हुड्डा साहब का, रावदान सिंह को वोट नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और उधर जाट जो लॉबी थी पूरा भर भर के वोट दिया है, बोले हुड्डा साहब को जिताना है हमें। तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी? राव साहब तो बीजेपी की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं और लवली कांग्रेस के साथ है, और उनके आशीर्वाद के बगैर संभव है यहाँ से चुनाव जीतना। आपने ये देखा होगा कि हमारा जो ये क्षेत्र है महेंद्रगढ़ जिला, खासकर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले की, इस लोकसभा के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट की लोकसभा चुनाव के अंदर राव दान सिंह जी यहाँ समय ज्यादा नहीं दे पाए, उधर की साइड ज्यादा रहे। राहुल गांधी जी की रैली जो थी वो भी उस साइड रही, जबकि वहां का जो वोटर था और जो सपोर्टर था वो बहुत ही बिल्डअप था। उन्होंने ये कहा था कि भाई अपने क्षेत्र, लेकिन राव दान सिंह जी ने सोचा कि ये क्षेत्र की जनता उनको चाहती है और उनको वोट करेगी,
और ये विश्वास भी था और उन्हें भी था और हमें भी था। लेकिन यहाँ के लोग तो कुछ और कहते हैं। मिला है 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया, दादरी से आगे स्टॉप, पानी नहीं, वहां जरूरत नहीं है पानी की, नौकरियों की नहीं, उधर जरूरत नहीं नौकरी, सड़कों की, बोले हरिवाल क्षेत्र में सड़कों की क्या जरूरत है, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। आपने बात की हुड्डा साहब की, हुड्डा सरकार के अंदर आपने देखा हो तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पूरे हरियाणा की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो इस जिले को मिली। पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें मिली। कौन लेके आया? राव दान सिंह जी। राव दान सिंह के हाथ में नहीं था ये। अब इतने बड़ी बड़ी फेंके मत, ये लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे, ये राव दान सिंह के हाथ में क्या था? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर की स्कीम होती है, वो सेंटर से लेके आए, सेंटर से आई, वो सेंटर में और भी बहुत बनी है। यहाँ राव दान सिंह इस यूनिवर्सिटी में कोई क्या हाथ हो गया बताओ? एज ए चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस यूनिवर्सिटी के लिए पूरी पैरवी करके, हमने खुद ये चीज देखी है, उन्होंने ये पैरवी करके और राव दान सिंह जी ने पूरी इस पे पूरी मैपिंग करके और इस जाट पाली की जो जमीन थी वो उसको पूरा दिखा करके प्रोजेक्ट बना के, और जब ये यूनिवर्सिटी। चलो इस मुद्दे को यहाँ छोड़ते, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। हमारे साथ लालू खास बातचीत में मौजूद है, अटेली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट से दोनों पति पत्नी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। हरियाणा प्रदेश के सभी लोग देख रहे हैं। आप नहीं तो पत्नी, पत्नी नहीं तो आप, आपने फार्म बिल्कुल आश्वस्त है, आप तो दोनों ऐसा लग रहा है भाई कन्फर्म टिकट हमारी है। आपने ऑफिस भी खोल दिया, अभी किसी ने नेता ने ऑफिस नहीं खोले हैं, अभी तैयारी चल रही है उन लोगों की। आप कनीना में ऑफिस खोल के बैठे हैं बहुत बड़ा, अटेली में आपने ऑफिस कर रखा है, तो ये बिल्कुल आश्वास लगे मुझे। तो आप तो ऐसा लगा दोनों पति पत्नी की टिकट मिल गई है। भाई तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच, हम पहले भी रहे हैं इस हलके में, मेरे यहाँ से ससुर जी जो है वो बहुत यहाँ समाज सेवी और जन जन के प्रिय भी रहे हैं, उन्होंने शिक्षाविद भी रहे हैं। क्या नाम? प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव। अच्छा, उनका भी आशीर्वाद, उनका भी आशीर्वाद पूरा क्रेडिट लेंगे आप यहाँ से। हाँ, वो उनके पूरा हर गांव के अंदर उनका अच्छा संपर्क रहा है और वो एक्टिव भी रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के अंदर एक अलग जगाई है। मेरे फादर खुद प्रोफेसर रिटायर केमिस्ट्री के रहे, प्रोफेसर गजराज सिंह यादव। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेन आश्वस्त ये है कि हम ये ऑफिस की हमारी जनता की सेवा के लिए है। हम ये नहीं कि भाई आज अगर कोई लोग ये कहे कि भाई मिलना है तो मिल ना सके, हम वो गैप जो एमएलए का और जो पब्लिक का और जो धरातल पर एक व्यक्ति से एमएलए का होता है, एक गांव के आदमी से एमएलए का होता है, उस गैप को खत्म करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं खुद विधायक हूँ और उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को मजबूती के साथ हम उठा सके, यही हमारा ध्येय है। ये ध्येय है कि अटेली जो विधानसभा क्षेत्र है ये अपने आप में एक बड़ी पहचान कहलाए कि ये अटेली के अंदर विकास की काफी जो चीजें रुकी हुई हैं वो हम शुरू कर पाए। चुनाव के समय ही ये बातें नेताओं को याद आती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम प्लास्टिक की सड़कें बिछाएंगे, हर घर तक हम सोने की ईंट पहुंचाएंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। आज भी हमारा देश विकास के लिए तरस रहा है। विकासशील, विकसित कब होगा हमारा देश? लोग थक चुके हैं ये जुमले, ये बातें सुन सुन के। किसी पे भरोसा नहीं रहा लोगों को सबको पता है, नेता आते वोट लेते 5 साल, कमांडो आगे पीछे, और जब मिलने जाते हैं तो ब्लैक कमांडो उठा के फेंक देते हैं, घर के सामने कुत्ते बंधे होते हैं। जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं साहब चंडीगढ़ दिल्ली चले गए, और ये लोग ऐसे ही मरते रहे, पिसते रहेंगे। 70 साल से यही चल रहा है भारत की राजनीति में। लवली जी, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाइए, क्योंकि आज आप बने नहीं है, इतना ही फर्क है, कल बन जाएंगे। इन लोगों में पसीने की बदबू नजर आएगी, 10 फुट का आपकी बार बार घेरा होगा, आपके चुनिंदा लोग होंगे, आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा देंगे, और 10 साल, आप 40 साल 41 साल में जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया या आपकी रड़क निकाली, 5 साल में आप उनके रड़क निकालेंगे। आपके ऐसे ही गुजरना है, और फिर आपकी विधायकी चली जाएगी, फिर लोगों के बीच में आएंगे, फिर ये लोग नजर आएंगे आपको, फिर आप इनको ये कहेंगे आके, अरे भाई 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, एक मौका और दे दीजिए। ये सब ये एक लाठी से आंकना गलत है आपके हिसाब से। 70 साल हो चुके भारत की राजनीति में, कब विकासशील विकसित कब होगा? बहन जी मुझे ये बता दीजिए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, फिर भी जनता ने विश्वास जता करके दोबारा बीजेपी को लेकर के आई है। 40 साल कांग्रेस ने क्या कर दिया मैम? वो की वो पैटर्न है। लेकर के आए तो विश्वास तो जनता किसी पे तो करेगी,
और आप आश्वस्त होने की बात कर रहे हो, तो अगर यूं डर के साथ में मैदान में उतरे कि पता नहीं क्या होगा, टिकट तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर विश्वास ही नहीं है तो उस क्षेत्र में उतरने का फायदा ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो इवन कलर का फॉर्म भी भरने का हक नहीं बनता हमारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, एजुकेटेड फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और जनता से जुड़ाव है, लगाव है, किसी मंत्री के बच्चे नहीं है, किसी राजा के बच्चे नहीं है। कि पहली बार बहन जी बहुत लोग ऐसे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो ना रसगुल्ले की प्लेट आपको परोस करके दे दी गई, वो तो चीज हमारे साथ में है ही नहीं, हम मंत्री के बच्चे नहीं है ना, हमने तो खुद संघर्ष किया है इतने साल, तो वो चीज समझते हैं कि जनता कैसे किसी पे तो विश्वास करेगी, टिकट किसी एक को तो मिलेगी, तो वो तो सेम चीज वहां भी फॉलो होती है, तो ये तो जनता विश्वास करेगी कि दो एजुकेटेड बंदे आ रहे हैं। ठीक है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, क्यों विधायक बनना चाहते हो, क्या विजन आपका? 8 साल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही, 8 साल यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भर्ती नहीं आई। मैंने देखे सरकारी स्कूलों पे ताले लगते हुए, खुद अपने गांव में, पड़ोसी गांव में प्राइमरी स्कूल बंद होकर के कुछ पंचायत घर या इस तरीके से बना दी गई। फिर मैंने देखा जिन बच्चों की पेरेंट्स की इतनी थी गुंजाइश कि प्राइवेट में डाल सके, उन्होंने डाल ले, जिनका नहीं था उनका एजुकेशन वहीं रुक गया। मतलब आज फिर वही कंडीशन आ गई जो बहुत साल पहले होती थी, सिचुएशन वही कि बच्चा दूसरी तीसरी करके और मजदूरी करने में मजबूर हो गया। टीचर है ही नहीं स्कूल में, वैकेंसी है उसके बावजूद भी वैकेंसी दिखाई नहीं जा रही कि वैकेंट है पोस्ट, डिपार्टमेंट नहीं निकाल रहा। मैंने नेट क्लियर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 8 साल से खाली, कोई वैकेंसी नहीं आई। एचपीएससी में जितनी भर्तियां आई हैं, अब आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि पेपर लीक नहीं होता, नीट आपके सामने बड़ा एग्जांपल है, पेपर आउट भी हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। बस ये है कि कोई चीजें ओपन में नहीं हो रही, लुक्का छिपे में हो रही है। कांग्रेस में ओपन नहीं होता था, तो वो वहाँ डायरेक्ट तो आपने जज कर रखी हो सारी चीजें, तो वो तो मेरे साइड से अलग हो गया, आपके साइड से अलग उन चीजों के ऑब्जर्वेशन। उस पे के बाद में पेपर या तो आउट हो रहा है या पेपर लिया नहीं जा रहा है। मैंने खुद ऐसे फेस किए हैं, पेपर में रोल नंबर ले करके गई और वहां जाकर के पता। ये मैटर अलग हो गया, चुनाव क्यों लड़ना चाहती हो? पैसा कमाना चाहती हैं, अपने रोजगार को 4 गुना बढ़ाना चाहते हो, या फिर आगे पीछे कमांडो और अपने सनक में टोरा दीपिका खूब मस्ती में? सर वो तो प्रॉपर्टी में इतना पैसा है, वो कमा के कमांडो तो वैसे भी ले सकते हैं, बॉडीगार्ड तो मैं वैसे वो अलग होती है ना, लोगों को हुजूम आना, नमस्ते करना, पैरों में चुस्कारना, दरबार लगाना, नेताओं का यही तो होता है। ये पावर के अलग होती है। तो मैंने जो आपकी आपकी ख्वाहिश ये है, मेरी ये नहीं है ना, मैंने सिस्टम देखा, मैंने धरना प्रदर्शन किए, खट्टर साहब के जनसंवाद होते थे ना, वहां जाकर मैं खड़ी हुई हूँ, मैंने भी लाठियां खाई है, पुलिस वालों ने उठा करके बाहर फेंका, और मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि 8 साल से भर्ती नहीं है, मैं 8 साल से तैयारियां मैंने की है, पहले मैंने भी अपना यही बनाया कि मैं भी अपने बच्चे पालूं, आपको राजनीति करनी है आप कीजिए। मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार है टोटली इस फील्ड में, और मैं नहीं उतरना चाहती थी। फिर जब मैंने ये चीज फेस करी ना कि मैंने फॉर्म पे फॉर्म डाले हैं, और एक जगह मैंने देखा ग्रुप डी के लिए 2500 फॉर्म पीएचडी की साइड से। आज एक पीएचडी का करके एक बंदा और ग्रुप डी के लिए लड़ाइयां लड़ रहा है, और मेरा पेपर नहीं लिया जा रहा है, हो रहा है तो कैंसिल, भर्ती करके कैंसिल, ये चीजें फेस की। तब मुझे लगा कि सिस्टम में आकर के ही बदला जाएगा। वो बच्चों का सपोर्ट था, मेरे साथ 6,000 बच्चों का मैंने लड़ाइयां लड़ी। सिस्टम कभी आप लगता है आप एक सिस्टम बदल सकते हैं? सर देखो, शुरुआत आपकी तरह पिछले चुनाव में मैंने 31 लोगों का इंटरव्यू किया मैंने, जो फ्रेश चेहरे थे, उनमें से 16 जीत गए। वो बड़े बड़े, वो सुन भी रहे हो, देख भी रहे होंगे, बड़े पदों पे बैठे हैं आज। लेकिन वो इसी तरह छाती ठोक के कहते थे सिस्टम को बदल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना सिस्टम बदला। सिस्टम में जाके वो खुद जरूर बदल गए। तो क्या लगता है ये सिस्टम बदल? सब बराबर नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं है। हम संघर्ष करके आए हैं, मैं वही बता रही हूँ। चम्मच और प्लेट हमारे को परोस के चांदी की नहीं दी गई है। तो अब चांदी की लेने की इच्छा है? नहीं है, जनता का करने का है। आप खुद मुद्दे उठाते हैं अटेली विधानसभा के, महेंद्रगढ़ के, और मैंने खुद देखा है, और मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप हर छोटा बड़ा मुद्दा उठाते हैं। नगर पालिका या कहीं भी जाकर के, गाँव में जाकर के आपने मुद्दे उठाए हैं। अगर जनता मेरा साथ देती है, पार्टी मेरा साथ देती है, 5 साल बाद आकर के आप इन मुद्दों से बाहर जाकर के बात करेंगे, ये मेरा वादा है। आप करें या ना करें वो अलग चीज है। मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ करके अटेली को ऊपर लेकर के जाना चाहती हूँ। उस चीज में नाम कमाने का जज्बा है मेरे अंदर। पैसा, पावर, कमांडो ये नहीं चाहिए। कैमरे के सामने बोल रही, याद करना, सामने बोल रही। दीपिका यादव नाम है, कांग्रेस पार्टी से, गुड़ा कैंपला गाँव में। मेरा प्रोफेसर देवेंद्र सिंह यादव की सुपुत्री, एमटेक, MBA, BTech, नेट क्वालिफाई। मैं ही चाहती हूँ कल जनता बेरोजगारी में, हरियाणा आज नंबर 1 है, जहाँ एक खेल जगत के लिए नंबर 1 था। आप सिर्फ अपनी अकेली विधानसभा का उद्धार कर दीजिए। देखो, मैं जब यहाँ आपका विधानसभा यहाँ से बनेगी तो मैं CM नहीं हूँ। अगर मैं MLA के लिए ही चुनावित हो रही हूँ तो मैं एक मेरा बनता है, अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं गाँव को संभाल करके, अगर मैं उतना भी कर लेती हूँ ना,
तो वो भी बेस्ट है कि अगर मैं फैमिली में हूँ तो मैं अपने बच्चों को और अपने घर में परिवार के लोगों को सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो भी मैं एक अच्छी ही गृहिणी कहलाऊंगी। ठीक है। सरपंच बनती हूँ तो गाँव मेरे पास मेरा हल्का है, मैं इस हल्के के लिए 5 साल में अगर कुछ ना करूँ तो दोबारा अपन ऐसे ही साथ में बैठे होंगे और एक इंटरव्यू जरूर रखेंगे सर। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूँ आपसे। हाँ जी। अब जो यहाँ से विधायक हैं, हाँ जी, उनके विकास कार्यों से, गिना के उनके कार्यशैली से कितने संतुष्ट है आप? संतुष्टि तो नहीं हो, अगर संतुष्ट होते तो 5 साल पहले संतोष जी थी, अभी सीताराम जी हैं, बीजेपी से ही है, और दोनों अब की बार फिर लड़ाई के लिए खड़े हैं। तो जैसे हम भी अभी भी खड़े हैं, ऐसे ही एक एक्स एमएलए और करंट एमएलए दोनों ही टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। उसके अलावा 20 या 25 कैंडिडेट और नए हैं। अगर वो लोग सेटिस्फाई होते तो इतने लोगों को मैदान में आने की क्या जरूरत थी? वो एक काम गिना कर को दिखाएं। वो उस टाइम सत्ता में रह चुके, उसके बाद नहीं गिना सकते। मतलब मैं 5 साल से एक फैमिली में रह रही हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ आउटपुट नहीं है, जीरो है। मैंने तैयारी करी, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट नहीं है। मैं तो आने के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें मैं विश्वास के साथ ही आऊंगी, और जनता को भी ये विश्वास मेरे पे करके चलना पड़ेगा एक बार। तो विश्वास की दुनिया कायम है। 5 साल बाद बात करेंगे। दीपिका राव, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े? 11 साल की और 9 साल का। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों को समय देना, राजनीति में भी समय देना। मेरे सास ससुर, मैं कंबाइंड ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। बगैर स्पोर्ट के तो सर, इवन अगर आप कोई जॉब भी करते हो, या हरियाणा है या लगा लो जो बेटियों का है, मेरे लिए मुद्दा इसलिए भी रहा है कि मैं एक महिला सशक्तिकरण के रूप में निकलूं और महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकूं। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरे सास ससुर है, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के, और उन्होंने बेटी से बढ़ करके मेरे को रखा है। चाहे जॉब के लिए या पंचकुला धरने के लिए भी मैं जाती थी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ रात भी मैं खड़ी रही हूँ, या मैं 2-2 दिन भी रुकी हूँ, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। फिर जब मैंने जॉब की तो जॉब के लिए भी सपोर्ट किया है। और आज जब राजनीति की बात आई तो कोई भी और होता, तो अब बेटे ने 18 साल मेहनत की है, और आज मेरा फॉर्म डलवाना, मेरे फादर इन लॉ खुद आकर के आगे, और उन्होंने बोला है कि ये कर सकती है और महिलाओं की लड़ाई लड़ सकती है, इसको आगे कर। और ये तो सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट से ही बैठी हूँ अभी तक भी मैं। ये सारे लवली राव जी ने भी आपको फोर्स किया, फॉर्म अपना साथ में भर दिया? सर मैं वो लेडी हूँ जिसको फोर्स करके कोई काम नहीं करा सकता है। इवन मेरा खुद का ही होता था, जब नेताजी आकर के मेरे को बोलते थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, इस तरीके से चला बीजेपी, मैंने कहा यहाँ आकर के ना, रूम में आकर के बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का कैरियर, या हमारी बातें, पॉलिटिक्स की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को खुद इन चीजों का रहा, फोर्स करा करके कभी भी नहीं कर सकते थे, पर सिस्टम में रह करके, और जो चीजें मैंने फेस करी ना, और जो प्रताड़ना सहन करी, और मैंने देखा कि आज खेल जगत से निकल करके देखी है चीजें की, कहीं डीएसपी लगते थे, या आज नशे में नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, ऐसे तो चीजें सुलझेंगी नहीं। जिस सिलेंडर को तो राजनीति की बात अच्छी खासी सीख गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने विपक्ष का रोल कितना निभाया यहाँ कांग्रेस के से? आप आते हैं 18 साल 20 साल से, इन्होंने अपनी राजनीति की, मैंने अपना घर परिवार ही संभाला है। नहीं, अभी 10 साल में आपने विपक्ष का रोल कैसे, मुद्दों के कैसे उठाया? अभी आप सड़क पे दिखे नहीं, भाई बीजेपी ने ये नहीं कहा हमारे अटेली विधानसभा के लिए, इस गांव के लिए, तो आप कभी? मैं वही चीज बता रही हूँ आपको, मेरा कोई बूथ से जीता है। हाँ, मेरे तो राव दान सिंह जी का जो रहा है, मेरे अपने गुड़ा गांव से जीत करके, कि राव साहब के, राव इंद्रजीत के बाद में यादवों का वोट का थोड़ा सा फर्क पड़ा है इस चीज पे। हाँ। उधर की साइड से जाटो गेरी से जीते हैं, उसके बावजूद भी खूब बराबर फाइट चल करके भी जो मैं अपने गांव से कर सकती थी, राव दान सिंह जी ने मेरे को अपना ही गांव दिया था, वो मैंने अपनी साइड से पूरा करके उनके लिए, और वहां से उनकी जीत निकली है। और यूं मुद्दों के लिए मैं ओपन में कभी भी नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा एक जी रहे मुद्दों के लिए, ये हमेशा से, ये इवन ये नहीं, इनका ये नहीं रहता कि भाई मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, बावल मेरा है, रिजल्ट रहा है बहुत सालों से, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सेवा बराबर की है, जबकि पता था हर बार क्या अब भी टिकट नहीं मिलनी है, और अब भी नहीं मिलनी है। फिर चाहे वो अटेली की बात आई, चाहे दीपेंद्र जी के लोकसभा के इलेक्शन थे, तो चाहे वो कोसली विधानसभा की बात आई, और जब दान सिंह जी ने बोला है कि यहाँ साथ देना है, तो हम महेंद्रगढ़ में भी खड़े रहे हैं, और राज बब्बर जी के साथ भी 15 दिन हम तो बराबर खड़े रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अपना योगदान तो पार्टी में हमारा पूरा है। अब आश्वस्त हैं टिकट अब की बार आशीर्वाद पूरा मिलेगा आला कमान का आपको? पता है क्या होता है, वो कहते हैं ना कि एक कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बस वो पत्थर दोनों मिल करके तबीयत से उछालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो भी पार्टी का होता है, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। हमारे साथ दीपिका यादव जी बनी हुई है, और इनके पति देव हमारे साथ लवली यादव। अब आपसे जान लेते हैं, टिकट नहीं दिए, 20 साल से लग रहे हो आप सेवा में, तो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या और अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर जो किसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगी उसकी पूरी खिलाफत करके उसको हराने का काम करेंगे? क्योंकि बगाव तो आके पार्टी में मचनी है, हर जगह से 6-7 कैंडिडेट 10-10 कैंडिडेट खड़े हैं तैयार चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक को चुनाव लड़ना है,
वो बीजेपी वाली बननी है। पिछली बार 75 पार का नारा हर विधानसभा क्षेत्र से 10 से 12 लोग खट्टर साहब ने खड़े कर दिए थे। एंड मौके पे एक को टिकट मिली और वो 11 लोगों ने पूरी बगावत की बीजेपी की और 40 से नीचे आ गए। वो पैटर्न शायद अब की बार आपका दिख रहा है आम आदमी कांग्रेस की तरफ। आपका अहिरवाल क्षेत्र में इतना नहीं है, लेकिन जीटी बेल्ट उधर चले जाइए, वहां अच्छी खासी पकड़ है कांग्रेस की। क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि मैंने निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूंगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता है। उनके विचारों से, जैसे कि अभी आपने बात की कि भाई 4-5 कमांडो और घेरा बन जाता है, आपने भी देखा है और पूरे हरियाणा ने देखा है कि ऐसा लीडर जो इस पोजीशन पे होते हुए भी एक आम आदमी से इस तरीके से मिलता है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी रहती है, ना कोई किसी को कमांडो की, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई वो इतने मिलनसार, हर व्यक्ति से उनका मिलना होता है, हर व्यक्ति से उनका जानना होता है, हर लोग उससे खुश रहते हैं। तो उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने जैसे पार्टी की सेवा की है निस्वार्थ होके, ऐसे ही अगर पार्टी हमें आदेश देती है, आला कमान हमें मौका देता है और जनता हमें मौका देती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज अगर कोई ऐसी बात होती है कि किसी तरीके से अगर नहीं बन पाती है, तो भी मैं तन मन धन से पूरा समर्पित कार्य करता हूं, पार्टी की पूरी सेवा करूंगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ जिंदगी में, जीवन में कभी नहीं छोड़ने वाला। अब चलते चलते इतना बता दीजिए, चलो आप चुनाव लड़े, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार दोनों पति पत्नी अटेली विधानसभा में जा चुके हो? लोग क्या चाहते हैं, उनके चेहरे पे क्या दिखता है, आपसे भी जानना चाहूंगा बहन जी। तो क्या लगता है, क्या आपकी बार क्या बदलाव के मूड में अटेली विधानसभा पूरा टोटली उनका मन जो है वो बदलाव का है। लोकसभा का चुनाव जो था उसके अंदर बहुत सारे जो झूठ है वो बीजेपी ने फैलाए थे, यहाँ के लोगों को बरगलाया था कि अगर कांग्रेस की ऐसे बनती है सरकार, मतलब अगर वो जीतते हैं रावदान सिंह जी, तो यहाँ के डीसी बदल जाएंगे, यहाँ के प्रशासन अधिकारी बदल जाएंगे, यहाँ का पानी बंद हो जाएगा, यहाँ लाइटें, बहुत सारी बातें जो थी वो भ्रम फैलाने का काम किया था। ये भी रहा था कि और राव साहब ने ये बोला था कि अगर आप यहाँ से जिता करके निकालते हैं तो नेक्स्ट सीएम मैं हूँगा। और उस बिहाफ पर भी कुछ यादवों ने ये वोट किए थे, क्योंकि उनको ना नयाब सैनी चाहिए था, ना मनोहर लाल खट्टर चाहिए था। उनका ये था कि बीजेपी राव साहब को आगे करेगी, और वो भ्रम दूर हो चुका और उस गलती का एहसास है उन लोगों को। यही बात राव साहब ने बोली थी कि भाई अगर आप ताकत देते हैं तो मुझे ताकत मिलेगी। वो बीजेपी वालों ने, आपने पूरे अहिरवाल का आपने ये देखा कि उनको कैसे पीछे छोड़ा, एक कैबिनेट मिनिस्टर तक का भी दर्जा उन्हें नहीं मिला, जबकि उनके बिहाफ पे उन्होंने जो किया वो आपने भी देखा। तो पूरा जो ये क्षेत्र है ये भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब चलते चलते इतना बता दिए शॉर्टकट सब, कितनी पूरा गांव कवर कर चुके हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र की? मैं लगभग, मैं आज से नहीं, मैंने एक गांव 5-5, 6-6 बार मैं कवर कर चुका हूं। पहले 18 सालों से मैंने शुरुआत ही इसी क्षेत्र से की थी, राजनीति में शुरुआत मैंने इसी क्षेत्र से करके, और सभी के सुख दुख में मैं शामिल रहा हूं इस क्षेत्र में। और अब चुनावी दौर में भी डोर टू डोर भी हम जा रहे हैं और पब्लिक मीटिंग भी हम कर रहे हैं। अटेली विधानसभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय दिए, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए और बेबाक तरीके से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ लवली यादव और दीपिका यादव हमारे साथ खास बातचीत में बनी हुई थी, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, अटेली विधानसभा क्षेत्र के लोग अपनी राय जरूर दे दीजिए। वास्तव में ही क्या अटेली से दोनों पति या पत्नी से टिकट मिलती है कांग्रेस से, कितने प्रतिशत चांस हैं ये जीत सकते हैं कांग्रेस की सीट से, आपके साथ ये भी साझा करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या लवली और दीपिका यादव को टिकट मिल पाएगी या फिर नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है, ये भी जरूर रख दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।